आलू के बारे में ये चीजें जानकर आप भी हैरान होने वाले हो, शायद आलू खाना ही छोड़ दो। और ये पुराने 5 के और 2 के सिक्के अब आना बंद क्यों हो गए? और फैक्ट्रियों की छत पर ये गोल गोल सी चीज क्या लगी होती है? और भाई कैसे मालदीव देश पूरा डूबने वाला है? और 1987 में सुबह ऐसा क्या होता था जो पूरे देश में सन्नाटा छा जाता था? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एक भी सेकंड मिस नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो पर कितने लाइक्स का टारगेट रखें वो आप कमेंट करो, मैं पिन करूंगा आलू खा के। नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा है आपके दिमाग में ये रिंकल्स यानी सिकुड़न क्यों होती है? इसके मेनली 2 रीजन हो सकते हैं। पहला, इन रिंकल्स की वजह से ज्यादा दिमाग कम जगह में फिट हो जाता है, यानी कि ज्यादा सरफेस एरिया और ज्यादा न्यूरॉन्स, जिससे आपको ज्यादा सोचने की पावर आती है। दूसरा, इसकी वजह से दिमाग के हिस्से एक दूसरे के पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से रास्ता छोटा हो जाता है और सिग्नल फास्ट ट्रेवल करते हैं और आपका दिमाग भी तेज चलता है। नंबर 7, भाई क्या आप लोग भी अपनी आंखों से चीजों को ब्लर करके देख सकते हो? क्योंकि ऐसा हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो कर पाते हैं वो कैसे करते हैं? तो देखो, हमारी आंखों की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो कॉर्निया होती है। उसके बाद आता है प्यूपिल जो काला काला होता है, एंड उसके बाद आते हैं लेंस। ये लेंस 2 मसल्स से कनेक्ट रहते हैं जिन्हें सीलरी मसल्स कहते हैं। अब हम जब भी किसी चीज को देखते हैं तो लाइट की रेज हमारे लेंस से होते हुए पीछे रेटिना पर इमेज बनाती है। इसके बाद हमारे ब्रेन में सिग्नल जाता है कि हमने क्या देखा। अब जो लोग किसी इमेज को ब्लर करके देख सकते हैं वो बेसिकली सीलरी मसल्स को अपने हिसाब से हिला सकते हैं, जिसकी वजह से लेंस की रेज ऊपर नीचे हो जाती हैं, जिससे लाइट की रेज पीछे अच्छे से इमेज नहीं बना पाती और ब्लर दिखता है। और अगर आप भी अब हिला हिला के देखने लगे तो रुक जाओ, वीडियो पूरी देख लो। क्या बात है। नंबर 6, भाई 1987 में हर संडे सुबह 9 बजे कुछ ऐसा होता था जिसकी वजह से हर जगह सन्नाटा छा जाता था। गलियों में तो सन्नाटा और दुकानें भी बंद हो जाती थी, और यही नहीं, ट्रेनें भी चलना बंद हो जाती थी, केवल एक बड़े रीजन की वजह से, वो है रामायण। रामानंद सागर द्वारा बनाया गया ये शो उस समय इतना पॉपुलर हो गया था कि इसे 65 करोड़ लोग लाइव देखते थे। और भाई आप विश्वास नहीं करोगे, इसके अंदर जो VFX यूज हुए हैं उन्हें जुगाड़ से बनाया गया था। शो के अंदर जो बादल दिखाई देते हैं उन्हें कॉटन से बनाया गया था, और मॉर्निंग में जो फॉग दिखती थी उन्हें धूप और अगरबत्ती से बनाया गया था। और लॉकडाउन में जब इस शो को दोबारा रिलीज किया गया तो 77 मिलियन लाइव वॉचिंग के साथ इस शो ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जो सच में काफी अमेजिंग बात है। नंबर 5, आपने भी कई बार बिल्डिंगों की छत पर ये गोल गोल सी चीज घूमती हुई देखी होगी, लेकिन ये है क्या? ये तो आपको भी पता होगा, इन्हें बड़ी बड़ी बिल्डिंगों और फैक्ट्रियों के ऊपर लगाया जाता है। इसीलिए क्योंकि फैक्ट्रियों के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, वहां पर वो लोग वर्क करते हैं तो अंदर बहुत गर्मी जनरेट हो जाती है, तो उसी गर्मी को बाहर निकालने के लिए ये चीज लगाई जाती है। ये एयर वेंटिलेटर है, और इसकी खास बात यह है ये बिना बिजली के काम करता है, क्योंकि इसके ऊपर का हिस्सा बहुत हल्का होता है और हवा की वजह से इसके अंदर के पंखे बहुत तेजी से घूमते हैं। नंबर 4, भाई क्या आपको पता है मालदीव देश डूबने वाला है? क्योंकि मालदीव की जमीन दुनिया की सबसे नीची जमीन है। ये देश समुद्र से बस 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। आमतौर पर सभी देश समुद्र से 840 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं, लेकिन ये 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, और इसके आसपास का इंडियन ओशन कभी भी 1 मीटर की ऊंचाई पर आ सकता है ग्लेशियर के पिघलने की वजह से। और भाई मालदीव में ग्राउंड वाटर का पानी भी खारा होता है, और इसीलिए मालदीव इस चीज से बचने के लिए आर्टिफिशियल लैंड बना रहा है, टी वॉल्स बना रहा है, और इस पर वो अभी तक 70,000 करोड़ का खर्चा भी कर चुका है। नंबर 3, भाई आपने भी बुलेट का थम थम साउंड तो सुना ही होगा, लेकिन वो आता कैसे है? तो देखो, बुलेट का इंजन सिंगल सिलेंडर लॉन्ग स्टॉक डिजाइन वाला होता है। इसमें जब इंजन हर बार ऊपर नीचे चलता है तो हर बार एग्जॉस्ट गैसेस को एक जोरदार झटके के साथ साइलेंसर से बाहर की तरफ पुश करता है। साइलेंसर के अंदर भी खास चैम्बर बने होते हैं जो साउंड को कम करने के बजाय और ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसी वजह से वो यूनिक थम जनरेट होता है जो रॉयल इन्फिनिटी की पहचान है। नंबर 2, क्या तुमने कभी सोचा ये पुराने 5 और 2 के सिक्के अब आना बंद क्यों हो गए? तो देखो, क्योंकि इन सिक्कों का इतना प्राइस नहीं होता था जितना इन्हें बनाने में सरकार का खर्च आता था, और सरकार ने यह भी नोटिस किया कि इन सिक्कों को भर भर के बांग्लादेश ले जाया जा रहा है, जहां पर इन्हें पिघलाकर उनके ब्लेड बनाए जाते थे। एक सिक्के को पिघलाकर 6 ब्लेड बनते थे, और एक ब्लेड की कीमत 2 रुपए होती थी, तो सीधा सीधा डबल से भी ज्यादा का फायदा होता था। और इसके अलावा उनकी ज्वेलरी भी बनाई जाती थी। इसीलिए सरकार ने इन सिक्कों का मटेरियल बदल दिया
और इनका वजन भी कम कर दिया। नंबर 1, आलू, जो आज इंडिया की सबसे ज्यादा खाई जाने वाली वेजिटेबल है। लेकिन आलू अच्छा है या बेकार, इसकी पहचान कैसे करोगे? तो देखो, हमेशा ऐसे आलू को चुनो जिनका छिलका एक जैसा हो। हरे रंग के धब्बे वाले आलू कभी मत खरीदना, क्योंकि उनमें सोलेनाइट नाम का एक केमिकल होता है। ये सेहत के लिए ठीक नहीं होता। आलू पर गहरे या काले दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। ऐसे दाग अक्सर अंदर से आलू के खराब होने का संकेत होते हैं। ऐसे आलू ना खरीदे जो टूटे हुए हों या जिन पर कट के निशान हो, क्योंकि खुले हुए हिस्से जल्दी खराब हो जाते हैं। आलू का छिलका पतला और चिकना होना चाहिए। मोटे, खुरदरे या सिकड़े हुए आलू अंदर से अच्छे नहीं होते। अगर आलू पर ऐसी छोटी छोटी कोपले निकली हो तो उन्हें बिल्कुल ना खरीदे। ये संकेत होता है कि आलू पुराना हो चुका है। आलू को हल्के से दबा कर देखे, वो सख्त होना चाहिए। अगर मुलायम या स्पंजी है तो समझ जाना वो खराब हो चुका है। अगर आलू पर गीलापन या चिपचिपापन महसूस हो, इसका मतलब है कि वो अंदर से सड़ चुका है। हमेशा याद रखना, ताजे आलू में से मिट्टी की खुशबू आती है। अगर आलू में से बदबू आए तो उसे ना खरीदें। वैसे आपने आलू कब खाया था कमेंट में जरूर बताना। मैंने तो आज ही खाया है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वाली वीडियो जरूर देखना, ये इससे भी ज्यादा मजेदार है।